नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व निर्माण पर। इंसान का व्यक्तित्व ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम अपने को पूर्ण रूप से कहीं भी प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुति का माध्यम हमारा व्यक्तित्व होता है। तो अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व इंसान का कैसा होना चाहिए, किस तरीके से उसको अच्छा बना सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि व्यक्तित्व बनाने से पहले व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं। व्यक्तित्व अर्थात चरित्र। तो चरित्र जानने से पहले व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नरपिशाच, जो दूसरों को दुख देकर खुशी महसूस करते हैं, जिन्हें दूसरों के कष्ट में ही खुशी मिलती है। दूसरे होते हैं नरपशु, जो बहुत ही स्वार्थी होते हैं, सिर्फ खुद को खुश कर लेते हैं, दूसरे के दुख को तो नहीं जानते, लेकिन खुद की खुशी में ही सब कुछ उनको मिल जाता है। तीसरे होते हैं नर इंसान, जो समाज को भी अपना समझते हैं, समाज के लिए भी करते हैं और खुद के लिए भी करते हैं, जो समाज के सुख दुख में शामिल होते हैं और अपने सुख दुख में समाज को शामिल करते हैं, और दूसरों के कष्ट से कष्ट भी होता है और उस सुख से सुखी भी होते हैं। चौथे होते हैं देवतुल्य मानव। जो देवतुल्य होते हैं वो खुद के बारे में नहीं सोचते, वो उनके लिए उनका समाज, उनका जो समाज के इर्द गिर्द लोग हैं वो वही उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और इसका एक उदाहरण जानने के लिए अगर हम देखें तो स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है, जिन्होंने खुद पर कभी ध्यान नहीं दिया, हमेशा अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र को प्रस्तुत किया। तो ये हम जाने कि व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं। अब हमें जानना है कि जो व्यक्तित्व होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो व्यक्तित्व 2 प्रकार के होते हैं। व्यक्तित्व जो 2 प्रकार के होते हैं, इसमें होता है एक बाह्य व्यक्तित्व, एक अंतर व्यक्तित्व। अब हम बात करेंगे बाह्य व्यक्तित्व की। तो बाह्य व्यक्तित्व हमारे इस सूक्ष्म शरीर पर निर्भर करता है। हम किस परिस्थितियों में रहते हैं, हमारा रहन सहन क्या है, हमारा आचार व्यवहार क्या है, हम दूसरों से किस प्रकार बातें करते हैं, हमारा खान पान क्या है, हमारा स्वास्थ्य क्या है, हमारी वेशभूषा, हमारा पहनावा क्या है, इस सब पर बाह्य व्यक्तित्व का प्रभाव रहता है। और जो अंतर व्यक्तित्व होता है, हमारी सोच क्या है, हमारी समझ क्या है, साम दाम दंड भेद, हम किस चीज़ को अपनाते हैं, सकारात्मक विचारधारा है, नकारात्मक विचारधारा है, हमारे संस्कार क्या है, हम किस तरीके से सोचते हैं, हम अपने व्यवहार को किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, हम बातचीत किस तरीके से करते हैं, हमारे बातचीत से दूसरा कैसे प्रभावित होता है, ये हमारा अंतर व्यक्तित्व होता है। अंतर व्यक्तित्व हमेशा हमारे बाह्य व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। बाह्य व्यक्तित्व हमेशा अंतर व्यक्तित्व का प्रतिबिंब दिखाता है। हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। अगर हम अपने मन के अंदर कटुता रखते हैं तो हमारे चेहरे पे दिखता है, हमारे सोच में दिखता है, हमारे बातचीत में दिखता है। तो जो अंतर व्यक्तित्व है वो हमारे बाह्य व्यक्तित्व को में प्रतिबिंबित होता है। व्यक्ति का रूप, उसका कद काठी, उसका रंग, ये सब तो जन्मजात होता है जिसे कि हम नहीं बदल सकते।
लेकिन जो हमारा व्यक्तित्व होता है, जो हमारा चिंतन होता है, जो हमारी सोच होती है, उसको बनानी पड़ती है और उसको हम सही दिशा दे सकते हैं, बदल सकते हैं और सही ढंग से कर सकते हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमेशा प्रतिबिंबित होता है हमारे कार्य में, हमारे व्यवहार में, हमारे बातचीत में और हमारे संस्कारों में। जैसा हमें संस्कार मिला है वैसा ही हमारा व्यक्तित्व निर्माण होता है। कहा भी गया है, धन गया तो कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा चरित्र, हमारा व्यक्तित्व खराब होता है तो हमारे पास कुछ नहीं बचता है। धन गया है, हम अर्जित कर सकते हैं। स्वास्थ्य गया है, हम उसे दवा से, डॉक्टर के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा व्यक्तित्व खराब हो गया तब हम उसे ठीक करने में कितना भी परिश्रम कर लें, वो हमारे लिए एक दाग के समान हो जाता है। हम उसको ठीक नहीं कर पाते, इसलिए उसको हमेशा बनाए रखना होता है, हमेशा उस पर कार्य करना होता है। अब व्यक्तित्व निर्माण करना है तो उसके लिए हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, यह हमें जानना अति आवश्यक है। और इसको जानने के लिए कुछ बिंदु हैं जिन पर कि मैं चर्चा करूंगी। व्यक्तित्व निर्माण में चिंतन अर्थात हम क्या सोचते हैं, आदतें हमारी कैसी हैं, स्वभाव हमारा कैसा है, संस्कार हमारे कैसे हैं, चरित्र कैसा है, हमारे गुण कैसे हैं, यह सब कुछ महत्व रखता है। उसी तरह बाह्य अर्थात बाहरी व्यक्तित्व के लिए हमारा स्वास्थ्य, हमारे शरीर, हमारी वेशभूषा, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार सबका महत्व है। हमें समाज के सामने सम्मान मिले या अपमान, सफलता मिले या असफलता, यह सब कुछ हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर है। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना है तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और हमें बनावट से दूर वास्तविक बनकर रहना होगा। अपने पहनावे पर ध्यान देना होगा, शारीरिक हाव भाव और भाषा पर ध्यान रखना होगा। जब बात करें तो सभ्यता और शालीनता दिखाई देनी चाहिए। कहा जाता है एक अच्छा वक्ता एक अच्छा श्रोता भी होता है। शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हमेशा अपने अंदर नई रुचियों को विकसित करना चाहिए। नए लोगों से मिलें और उनसे कुछ सीखें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने को इतना गंभीर न बना लें जिससे आपके आसपास के व्यक्ति आपसे बात करने में घबराएं, या इतना जोकर भी न बना लें कि व्यक्ति सिर्फ आप पर हंसे। हमेशा से संतुलित रहें। व्यक्ति का गुण, चरित्र और स्वभाव उसे विलक्षण व्यक्तित्व का स्वामी बनाता है। कहा जाता है कि एक अच्छा व्यक्ति ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। एक अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। और पूजा पाठ, ध्यान प्रक्रिया, ये सब कुछ हमारे व्यक्तित्व को और निखारती है और संवारती है और अच्छा बनाती है। हमेशा हमें नई जानकारी लेनी चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए, नई सीख लेनी चाहिए और अच्छी आदतों को ग्रहण करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी दिखती हैं, कुछ बुराइयाँ भी दिखती हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना है। हमारे सामने जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं उसे ग्रहण करना है और जो बुरी चीज़ें आ रही हैं उसे अपने से दूर रखना है। अपने व्यक्तित्व के निर्माण में इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा व्यक्तित्व कमल के समान कीचड़ में भी खिला हुआ पुष्पित सा रहेगा। जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में होते हुए अपनी सुंदरता बिखेरता है, वैसे ही हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा तो हम भी
कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, अपने समाज में, अपने आसपास अपना एक अच्छा महत्व, अपनी एक अच्छी प्रस्तुति देते हैं। इसी के साथ मैं इस बात को यहीं समाप्त करती हूँ। जय सनातन, जय भारत।